हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम बुक स्टार्ट करने वाले हैं वो BPCS 186 स्ट्रेस मैनेजिंग, जिसमें हमारे 2 ब्लॉक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये बुक हमारी 4 क्रेडिट की है। आई मीन कि इसका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो 50 मार्क्स का आता है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रेस, कि स्ट्रेस होता क्या है। इसमें हमारे 4 टॉपिक हैं जो हमें कवर करने हैं। फर्स्ट टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, सेकंड नेचर ऑफ स्ट्रेस, थर्ड सोर्स ऑफ स्ट्रेस एंड लास्ट मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस आज अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है कि हमें स्ट्रेस हो रहा है। हमें बहुत छोटी मोटी चीज़ों को लेके हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं। कभी हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है तो उसकी वजह से स्ट्रेस लेते हैं। आने जाने में ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो वहाँ पे हम स्ट्रेस फील करते हैं। तो हम जहाँ देखें बहुत हर जगह हमारा स्ट्रेस, हमारा तनाव बहुत ईज़िली हम महसूस करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि स्ट्रेस हमेशा हमारे लिए नेगेटिव होता है। कभी कभी हमारे लिए पॉजिटिव भी होता है। कुछ उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। बट मोस्टली वो डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से उस स्ट्रेस को रिसीव करते हो। कहने का मतलब ये होता है कि जब हम स्ट्रेस वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में बहुत हमेशा सिर्फ नेगेटिव चीज़ें आती है। कभी भी हम उसको पॉजिटिव वे में नहीं लेते। अब जैसे अगर हम पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात करें तो अभी हम जैसे हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस आएगा तो हम ये सोचेंगे ना कि हमें पढ़ना है वरना हम पास नहीं होंगे, फेल होंगे। तो एक हमारे लिए एडवांटेजेस है कि ये हमें पढ़ना है। इसी वजह से हमें स्ट्रेस, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो स्ट्रेस आएगा ना, और फिर हम फेल भी हो जाएंगे, फिर हमें और ज़्यादा स्ट्रेस होगा और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे किसी को प्रमोशन नहीं मिला, उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है। किसी की डेथ होने के बाद वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डीप साइकोलॉजिकली चला जाता है। ऐसे किसी के पढ़ाई में एकदम से चेंज हो जाता है, या किसी से उसका इंटरेक्ट मतलब जिसके साथ वो काम करता है उसके साथ उसकी बनती नहीं है तो उसकी वजह से उसको स्ट्रेस फील होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, और हम अपने आसपास के देखें तो वहाँ पे भी हमें दिख सकता है कि उसको इस तरीके का स्ट्रेस हो रहा है। तो यही चीज़ समझाने के लिए फर्स्ट चैप्टर में हमें बताया गया है कि कैसे कैसा कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेस का, उसके किस तरीके से स्ट्रेस वर्ड यूज़ किया जाता है, क्या होता है, किसकी वजह से होता है, कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं, कैसे कैसे टाइप होते हैं, और हम स्ट्रेस को कैसे मेज़र कर सकते हैं। ये चीज़ हमें फर्स्ट यूनिट में बताई गई है। जो हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट, कि स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो ये चीज़ हमें जाननी चाहिए कि स्ट्रेस जो टर्म लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है। ये लैटिन वर्ड है, लैटिन से लिया गया था स्ट्रिंगर से। स्ट्रिंगर का मतलब होता है टू ड्रॉ टाइट, किसी चीज़ को मतलब कस के अपनी तरफ खींचना, उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस को हम अपनी तरफ खींचते हैं, जो कि हम सोचते हैं वो हमारी तरफ खींचा आ जाता है। इसका क्या है कि आज अगर हम देखें ना अपने आसपास में तो सब यूज़ करते हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है। स्कूल में बच्चों को हो रहा है, टीचर्स को हो रहा है, ऑफिस में देखें तो सर को, मैनेजर को, क्लर्क को, सबको हो रहा है स्ट्रेस। और यही चीज़, इसी को हम मतलब स्ट्रेस बोलते हैं। और अब हम ये समझते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो हुआ कहाँ से था। इसका जो ओरिजिन हुआ था वो 17th सेंचुरी, अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें तो 17th सेंचुरी में इसको एप्लीकेशन और हार्डशिप के नाम से जाना जाता था। मतलब वहाँ पे क्या होता था कि लोग है ना, ये मतलब जब उनको स्ट्रेस होता था तो वो ऐसे नहीं बोलते थे कि हमें स्ट्रेस हो रहा है या इस प्रॉब्लम से हो रहा है या इस चीज़ से हो रहा है। वहाँ पे स्ट्रेस को वर्ड यूज़ नहीं किया जाता था। वहाँ पे सिर्फ
एफिनेशन एंड हार्डशिप के नाम से जाना जाता था। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया 18th सेंचुरी में इसको 3 वर्ड्स में डिवाइड किया गया था, मतलब कि 3 वर्ड्स के नाम से जाना जाता था, प्रेशर, स्ट्रेन और फोर्स। कि आपका जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेस आपको लग रहा है, प्रेशर आप किसी के दबाव में हो इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है, या आपको कोई फोर्स कर रहा है ये चीज़ करने के लिए कि तेको ये करना ही करना है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। फिर उसके बाद जैसे फिर 19th सेंचुरी अब 20 में तो ये चीज़ बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है कि अब हमें स्ट्रेस हो रहा है। एक साइकोलॉजिस्ट है कैनॉन, जो बहुत डीपली उन्होंने स्टडी किया है और उन्होंने ये चीज़ बोला गया है, उन्होंने बोला कि जो ये स्ट्रेस हम फील करते हैं ना वो फाइट और फ्लाइट रिएक्शन की वजह से होता है। मतलब कि कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें, जैसे अब हम कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें हम अगर ये सोचते हैं कि अगर हम उस सिचुएशन से लड़ पाते हैं तो हम उससे फ़ाइट करते हैं, और जब ऐसा होता है कि हम उस सिचुएशन से लड़ नहीं सकते या उस सिचुएशन को लड़ने के लिए हमारे पास एबिलिटी नहीं है या हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है जिससे हम लड़ सकें, तो उससे हम भागने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब भी किसी इंसान को जब भी स्ट्रेस होता है तो उसका रिएक्शन ऐसा ही होता है, या तो वो फाइट करता है या फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का जो इफ़ेक्ट्स है वो सिर्फ एनिमल्स पे भी होता है और ह्यूमंस पे भी होता है। ये चीज़ उन्होंने स्टडी किया था और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने ये चीज़ हमें बताई है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग रिसर्च वगैरह करने के बाद अपने अपने तरीके से अलग अलग डेफिनेशन दी गई है और उन्हीं को हम पढ़ते हैं। बट मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आप जब भी पेपर में कोई भी डेफिनेशन लिखो तो उसका जिसने वो डेफिनेशन लिखी है आप उसका नाम मेंशन कर देना। ये याद रखना कि उसका नाम मेंशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप इससे अच्छा आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ये चीज़ अच्छी रहेगी। उसके बाद अगर हम डेफिनेशन देखें तो लेज़रो फोर्कमैन की है, जिन्होंने 1984 में बताया था कि उन्होंने बताया कि जो स्ट्रेस आपको फील होता है ना, वो यहाँ पे वो ना एक एनवायरनमेंट और एक पर्सन के बीच का रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया है। कहने का मतलब ये कि ना यहाँ पे बोला गया है, इन्होंने मतलब ऐसे बोला कि जब भी ऐसे कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आती है तो वहाँ पे आप या एनवायरनमेंट में और पर्सन की रिलेशनशिप को मिला के आपको जब स्ट्रेस फील होता है, मतलब जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस में जब आपका एक ग्रुप होता है जिसमें आपको ग्रुप में काम करना होता है, आप 10 मेंबर हो, तो वहाँ पे आपका जो हेड होता है उसकी आपके साथ बनती नहीं है, मतलब आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो उसके साथ अच्छा नहीं है। तो उससे क्या होगा कि आपको स्ट्रेस फील होगा, आप उससे जो आप कहना चाहोगे या कुछ भी जो भी पॉइंट्स आपको उसको बोलने होंगे वो आप नहीं बोल पाओगे, उससे आपका कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, तो आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो अच्छी नहीं होगी, उसमें आपके कम मार्क्स आएंगे या फिर आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ आप फील करते हो तो इससे क्या होगा, एक नेगेटिविटी आती है, इससे आपकी परफॉर्मेंस भी डाउन होती है और इसका असर आपके काम पे पड़ता है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे इन्होंने बोला था कि जो भी एक पर्सन और एनवायरनमेंट के जो बीच का रिलेशनशिप है ना, वो उस पर्टिकुलर चीज़ से आपको स्ट्रेस होता है। उसके बाद एक और डेफिनेशन है ट्रेसिल, जिन्होंने 2016 में बताया था कि जब भी आप कोई ऐसे सिचुएशन में होते हो जहाँ पे आपका स्ट्रेस आपको फील हो रहा है तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, और बॉडी रिएक्शन देती है तो उसमें क्या होता है कि आपकी फ़िज़िकली, मेंटल और इमोशनली इन चीज़ों को आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो तो आपका जो स्ट्रेस है वो आपका बाहर दिखने लगता है, उससे सिम्टम्स आपको आसपास के लोगों को दिखने लग जाते हैं, क्योंकि आप अच्छे से बात नहीं करोगे, खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, सो नहीं पाते हो, तो ये रिएक्शन आपके बाहर दिखने लग जाते हैं। उसके बाद क्या है कि
कॉन्सेप्ट और है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। एक टर्म है स्ट्रेसर। स्ट्रेसर ये जो डिस्क्राइब किया गया ना, ये कि हमारे सिचुएशन से या फिर हमारे इवेंट से, इन सारी चीज़ों से जब हम स्ट्रेस का मतलब कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है उसके बाद हम कुछ भी रिस्पॉन्स करते हैं तो उसको हम स्ट्रेसर बोलते हैं। मतलब जैसे हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे रवि का, उसको प्रमोशन चाहिए था बट उसका क्या हुआ कि उसको प्रमोशन नहीं मिला, तो उसके बाद क्या है कि उसके सिम्टम्स दिखने लग गए। वो नहीं काम करने लग गया, काम नहीं करता था अच्छे से, खाता पीता नहीं था, दोस्तों के साथ फाइट्स होने लग गई और फैमिली के साथ भी इश्यूज़ होने लग गए। तो ये सारे सिम्टम्स हैं ना उसके दिखने लग गए, वो ऐसे रिस्पॉन्स करने लग गया, तो उसी को हम स्ट्रेसर बोलते हैं। स्ट्रेसर भी कई तरीके से हमारा निकलते आता है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हो सकता है, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स मतलब कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो, आप मतलब आपकी वाइफ या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी फ्रेंड या आपके कॉलेज में आपके टीचर्स के साथ आपकी बनती नहीं है, उनके साथ आपकी जो बातचीत है वो इतनी अच्छी नहीं है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। स्कूल या वर्क एनवायरनमेंट की वजह से, इमोशनल लेवल की वजह से, लाइफ इवेंट्स, फिज़िकल कंडीशन, रोल स्ट्रेसर। तो ये सारे ऐसे ये बहुत सारे वेरियस हैं जो शो करते हैं कि इनकी वजह से हमें स्ट्रेस फील हो सकता है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस था, जिसमें हमने स्ट्रेस का जो टर्म है वो कहाँ से आया, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, फिर हमने डेफिनेशंस देखी, 2 डेफिनेशंस हमने देखी, उसके बाद हमने स्ट्रेसर के बारे में और पढ़ा कि स्ट्रेसर क्या होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब हम आते हैं, अब जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस है कैसा, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जैसे एक नमक और काली मिर्च, इनके बिना मतलब हमारा खाने में टेस्ट नहीं आता, वैसे ही बिना स्ट्रेस के हम अपनी लाइफ में मोटिवेट नहीं रह सकते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल मैं पहले भी दे चुकी हूँ, जैसे अभी एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम आ रहा है तो आपको स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा। आप अगर स्ट्रेस लोगे तभी आप पढ़ पाओगे और तभी आप पास हो पाओगे। तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस इम्पॉर्टेंट है, उसका रोल इम्पॉर्टेंट है, बट ओवर आप ले लेते हो तो वो हमारे लिए गलत है। तो जैसे ही अब जैसे खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम देता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमें और प्रॉब्लम्स होने लग जाती है और टेस्ट नहीं आता है। वैसे ही जब हम स्ट्रेस को ज़्यादा प्रिसीव कर लेते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसे ही क्या होता है कि जो स्ट्रेस है ना वो हमें एक ऑप्टिमल लेवल तक हमें लेना चाहिए, मतलब उसकी एक लिमिट होती है कि यहाँ तक हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा ओवर हम स्ट्रेस हमारे अंदर मतलब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो वो हमारी परफॉर्मेंस को डाउन करता है, फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली भी हमें प्रॉब्लम्स देता है, हमारी परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी को भी डाउन करता है। और साथ ही साथ हम जो जो भी हमारे एडवांटेजेस हमें लगते हैं कि ये हो सकते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से वो सारे एडवांटेजेस हमसे दूर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ होती है कि हमें स्ट्रेस को एक ऑप्टिमल लेवल तक ही प्रिसीव करना चाहिए। अब इसके अंदर क्या है कि कुछ टाइप्स होते हैं स्ट्रेस के। पहला टाइप है यूस्ट्रेस, सेकंड न्यू स्ट्रेस, थर्ड डिस्ट्रेस, फोर्थ हाइपर स्ट्रेस एंड फिफ्थ हाइपो स्ट्रेस। पहला जो है ईयू स्ट्रेस। ईयू स्ट्रेस एक मतलब हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, मतलब जैसे हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो उसका एक हमारे अंदर थोड़ी सी नर्वस हम होते हैं ना कि यार कैसे हम मिलेंगे उससे, कैसे बातें करेंगे, यार क्या क्या बात होगी, तो वो सोचते हैं तो वो एक पॉजिटिव होता है क्योंकि हमें
वो एक हमारे लिए नेगेटिव नहीं लेके आता है, हमारी परफॉर्मेंस डाउन नहीं करता है, हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट्स नहीं डालता है, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव होता है। तो ईओ स्ट्रेस जो होता है वो हमारे लिए पॉजिटिव रहता है। अब सेकंड जो है न्यू स्ट्रेस, ये जो स्ट्रेस होता है ये हमारे लिए ना तो हमारे लिए हेल्पफुल होता है ना ही हमारे लिए हार्मफुल होता है। ये एक मतलब कुछ नहीं करता, ये सिर्फ रहता है और फिर थोड़ी देर रहता है और फिर चला जाता है। इसका ना तो हमें कोई नुकसान होता है ना ही कुछ अच्छा होता है हमारे साथ, तो ये नॉर्मल ही है। थर्ड हमारा है डिस्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस है ये उन लोगों को मतलब या तो वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं या वो बहुत उनको कुछ होता नहीं है, वो कुछ लेते ही नहीं है। क्या होता है ना कि इसके अंदर ना दो कैटेगरी आती है, एक एक्यूट स्ट्रेस और एक क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस वो होता है जो मतलब ज़्यादा होने पे मतलब कुछ भी होता है तो वो कम टाइम के लिए होता है, उनको मतलब ज़्यादा स्ट्रेस वो फील नहीं करते। मतलब उनको थोड़ी देर जैसे होता है ना एग्ज़ाम का फ़ियर होता है तो बस वो एग्ज़ाम के टाइम तक वो फ़ियर रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ये होता है हमारा एक्यूट स्ट्रेस। इसके और जो हमारा दूसरा होता है वो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है कि वो धीरे 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 स्टार्ट होता है और वो बहुत लंबे टाइम तक चला जाता है। जैसे हम ले सकते हैं किसी की, हम जिससे हम बहुत ज़्यादा करीब थे उसकी सडनली डेथ हो जाती है और हम उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। अब उसकी डेथ होने के बाद जैसे जैसे हम उसके बारे में सोचते हैं, हम थोड़ा थोड़ा हमें स्ट्रेस होता है वो अगर हम बहुत ज़्यादा उससे डीपली हम उसके बारे में सोचते हैं और कुछ खाते पीते नहीं तो वो बहुत लंबे टाइम तक चला जाता है, उससे वापस आने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। उससे हम जब उस चीज़ से नॉर्मल होके हम वापस आते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाता है, कई बार 1 ईयर भी लगता है, 2 ईयर भी, 3 ईयर भी लग जाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है हमें वापस आने में। तो ये था हमारा थर्ड स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रेस, जो ना तो जो या तो बहुत ज़्यादा लेते हैं या फिर बहुत कम लेते हैं। उसके बाद आता है हाइपर स्ट्रेस। हाइपर स्ट्रेस जो है वो हमारी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आ जाता है। जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है तो उसकी वजह से जो हम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ऐसा फील होता है हमें। और जो ये स्ट्रेस होता है जैसे हम कई बार सोचते हैं ना कि यार ये बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया है, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें ना बहुत ज़्यादा ओवरलोड फील करते हैं, तो उनको अगर हम उनसे लड़ने की अगर हमारे पास एबिलिटी होती है तो हम उसको कवर अप कर लेते हैं। अदरवाइज़ हम उससे मतलब ये सोचते हैं कि यार ये हमसे हो ही नहीं सकता, फिर वो हमें स्ट्रेस देने लग जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, वो हमारे लिए हाइपर हो जाता है कि हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हाइपो स्ट्रेस। हाइपर स्ट्रेस क्या होता है कि जनरली ये ना बहुत हार्मफुल होता है। ये क्या होता है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए आता है बट इसका जो इफ़ेक्ट्स है ना वो बहुत लंबे टाइम तक होता है। मतलब हमें मोटिवेट नहीं रह पाते, हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है और हमारी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। हमारे काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है मतलब साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली ये सारी सिम्टम्स हमें दिखने लग जाते हैं और इन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स करता है। तो ये होता है हमारा हाइपर स्ट्रेस। तो अभी जो हमने कवर अप किया वो थे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जिसमें हमारे 5 टाइप्स होते हैं: ईयू स्ट्रेस, न्यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस एंड हाइपो स्ट्रेस। अब जो हमारा नेक्स्ट इसी में टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। अब सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस क्या है कि जब हम स्ट्रेस फील करते हैं तो उसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कैसे कैसे सिम्टम्स बाहर आते हैं जो जिससे हमें पता चलता है कि हम स्ट्रेस में हैं। तो इसके 4 सिम्टम्स होते हैं: फिज़िकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकली। पहला सिम्टम्स जो है फिज़िकल सिम्टम्स। फिज़िकल मतलब जैसे हमारी एनर्जी कम हो रही है, हमारे स्टमक मतलब होता है ना कि हमसे खाना खा रहे हैं बट वो अजीब सा लगता है, खाया भी नहीं जा रहा है, हेडेक होना, माइग्रेन होना, पेन करना, चेस्ट पेन करना, हार्ट बीट बढ़ जाना, नींद नहीं आना, ये सारे हमारे फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं।
सेकंड आता है इमोशनल सिम्टम्स। इमोशनल सिम्टम्स मतलब कि हम मतलब चिड़चिड़े रहते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, उदास होते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता कि हम किसी से बात करें, बहुत मतलब फील करता है कि हम बस अकेले रहें। तो ये हमारे इमोशनल सिम्टम्स होते हैं। थर्ड हमारा होता है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, जैसे कि हम लगातार एक चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, और कई बार हमारी सोचने की जो एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। किसी भी चीज़ पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं, या कोई हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ऐसे ही मतलब कुछ भी बोल दिया, हाँ ठीक है ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, हमेशा उदास रहना, ये हमारे साइकोलॉजिकली सिम्टम्स होते हैं। फोर्थ आता है बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर कैसा होता है। बिहेवियर के सिम्टम्स आप जैसे समझ गए होंगे, बिहेवियर से जैसे हमारी परफॉर्मेंस कम होती है, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमारा ध्यान मतलब हम माइंड में कुछ और सोच रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा ध्यान नहीं रहता कि हम कैसे ड्राइव कर रहे हैं। और हमेशा नर्वस रहना, किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं, टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, काम नहीं हो पाता है। भूख, जो हमें भूख लगती है तो उस वो टाइमिंग चेंज हो जाता है कि हमें अभी भूख नहीं है, बाद में खाएंगे, ऐसे होना। और जो भी काम करते हैं, कई बार हम जब ऐसा होता है कि जैसे कोई कोई जैसे सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है ना, तो जैसे अभी मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मैं खाना बहुत आराम आराम से खाऊंगी, कोई कोई बहुत तेज़ तेज़ खाना खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो ये सारे हमारे बिहेवियर सिम्टम्स होते हैं। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोर्स ऑफ स्ट्रेस। सोर्स ऑफ स्ट्रेस में हमारे 3 सोर्स बताए गए हैं। फर्स्ट फ्रस्ट्रेशन, सेकंड कन्फ्लिक्ट्स ऑफ मोटिव्स एंड प्रेशर। जो हमारा फर्स्ट है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, और बहुत लंबे टाइम तक हमें स्ट्रेस रहता है, उसको हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तब हम बहुत सैड रहते हैं। और वो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो वो चीज़ हमारे साथ और ज़्यादा बढ़ती जाती है, और फिर उसकी वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। और ये होता कैसे है, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जब हमें कोई भी हमारा गोल होता है कि हमें ये गोल अचीव करना है, हमारा एक सेट ऑफ गोल होता है कि हमें ये अचीव करना है, बट जब हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम सैड हो जाते हैं, हम हार जाते हैं, हार मान लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो जब हार मान जाते हैं तो वो धीरे धीरे ना बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है तो उससे हमें क्या होता है कि वो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, बहुत लंबे टाइम तक आपका चल रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये चीज़ हमें फ़ील होती है। एक जो लिमिट होती है ना, वो लिमिट से बाहर चला जाता है। बायोलॉजिकली भी कंडीशंस होती हैं, साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। क्या होता है कि जो हमारी नीड्स और जो हमारे मोटिव्स होते हैं और जो हम एफ़र्ट्स डालते हैं वो सारे फ़ेल हो जाते हैं, तो उसी की वजह से हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। इसका एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि जो हम असाइनमेंट्स था, हम जो हमें जमा करने थे पर वो हम नहीं कर पाए किसी रीज़न की वजह से, तो उसकी वजह से भी ऐसे हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इस वजह से हम अपना सबमिट नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है कि कैसे कंप्लीट करूँगा, वरना ये हमारा ईयर वेस्ट हो जाएगा, 6 मंथ वेस्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारे साथ, तब हमें फ्रस्ट्रेशन फ़ील होता है। उसके बाद सेकंड सोर्स होता है हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स। कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स में क्या है कि इसको है ना 4 कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है, जिसके 4 टाइप्स होते हैं। अप्रोच कन्फ्लिक्ट, अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट एंड मल्टीपल अप्रोच अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट। अब जो पहला जो टाइप है अप्रोच कन्फ्लिक्ट, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास 2 गोल्स होते हैं और वो दोनों सेम होते हैं। मतलब अगर हम पहला भी चूज़ करेंगे उससे भी हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, और दूसरा यूज़ करते हैं उससे भी हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे हम जॉब के लिए अप्लाई करें तो हमें सेम मतलब हमारे पास जितना हम टाइम लगता है हमें जाने में, दोनों में सेम लगता है, प्रोफाइल भी दोनों का सेम है और पैकेज भी दोनों का सेम है, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अप्रोच कन्फ्लिक्ट। सेकंड जो है टाइप वो है अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट।
अब इसमें क्या है कि इसमें भी सेम 2 गोल्स होते हैं हमारे, ठीक है, सिमिलर, जो सेम टाइमिंग, सेम पैकेज, सेम डिस्टेंस, दोनों का सेम है। बट क्या है इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दोनों में नेगेटिव है। मतलब आप इस वाले जॉब में जाते हो तब भी मुझे काम करने में खुशी नहीं मिलती, उस वाले जॉब में जाती हूँ तो भी मुझे काम करने में खुशी नहीं मिलती, क्योंकि वो मेरा पैशन है उसके अकॉर्डिंग वो जॉब मुझे नहीं मिली है। जिसमें मुझे जॉब मिलनी चाहिए थी उसमें मुझे नहीं मिले, तो वो मेरे लिए नेगेटिव फीलिंग लेके आता है, क्योंकि मैं खुश नहीं होंगी, काम करने में मुझे मज़ा नहीं आएगा इसलिए। तो ये हमारा अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट, जिसमें हमें नेगेटिविटी मिलेगी दोनों गोल्स में। थर्ड है अप्रोच अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारा एक सिंगल गोल होता है, हमारे पास एक गोल है और उस गोल के दोनों चीज़ें हैं हमारे पास, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आप ये ले सकते हो कि जिस भी आप जॉब में काम कर रहे हो वो आपको जो आपके मनपसंद की तो है, बट उसका जो पैकेज है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है। जितना आप सोच रहे थे कि मुझे इतना पैकेज मिलेगा उतना मुझे नहीं मिला, तो उससे आप थोड़ा सा निराश रहोगे कि ये मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बट पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो मेरा पैशन है उसके अकॉर्डिंग ही मुझे जॉब मिली है। अब उसके बाद जो हमारा फोर्थ टाइप है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट। इसमें क्या है कि इसमें ना वो इस वजह से कन्फ्लिक्ट्स में रहता है कि उसके पास है ना 2 गोल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब जो 2 गोल्स हैं, फर्स्ट वाले गोल में भी उसके पास दोनों चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव भी, और जो सेकंड गोल है उसमें भी उसका पॉजिटिव नेगेटिव है। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे जो फर्स्ट गोल है वो आपके पेरेंट्स ने चूज़ किया है कि आप बैंक में जॉब करो, ठीक है, तो और लेकिन आपके पेरेंट्स को खुश हो जाएंगे अगर आप बैंक में जॉब करते हो, बैंकिंग में, ठीक है, बैंक में आप काम करते हो, आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और आप पास हो गए और आपका सिलेक्शन भी हो गया और आप जॉब करने लग गए। वो आपके पेरेंट्स के लिए पॉजिटिव रहेगा लेकिन आपके लिए नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें जॉब नहीं करना चाहते, आपके वो पसंद की, आपके पैशन के अकॉर्डिंग आपको जॉब नहीं है। वो आपका पैशन है म्यूज़िक में, तो आप अपना करियर म्यूज़िक में बनाना चाहते हो, बट आपके पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से आपने जॉब की है, तो वो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आपका पॉजिटिव है लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो नेगेटिव है, ठीक है। ऐसे ही हम इसका अपोजिट करते हैं सेकंड वाला गोल। उसमें क्या है कि आपने म्यूज़िक में अपना करियर बना लिया तो वो आपके लिए पॉजिटिव हो गया लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए नेगेटिव हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे मल्टीपल अप्रोचेज़ हैं, ठीक है, बट आप कोई से भी अप्रोच में जाओगे उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारे 4 कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस मिलता है। पहला अप्रोच कन्फ्लिक्ट, दूसरा अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट, थर्ड अप्रोच अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट, फोर्थ मल्टीपल अप्रोच अवॉइडनेस कन्फ्लिक्ट, एंड अब लास्ट जो हमारा बचता है वो है प्रेशर। प्रेशर हमारा 2 तरीके का होता है, एक एक्सटर्नल प्रेशर और एक इंटरनल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जब आपको कोई फोर्स कर रहा है किसी काम को करने में, आपको जैसे फोर्स किया जा रहा है आप ये काम करो, आपका मन नहीं है उस काम को करने को, फिर भी आपको फोर्स किया जा रहा है कि आपको ये काम करना है, तो वो आपको एक्सटर्नल प्रेशर दिया जा रहा है। आप उसमें स्ट्रेस रहोगे, टेंशन में रहोगे कि कैसे काम करूँ, मुझे पसंद नहीं है, तो वो आपके ऊपर एक फ़ोर्स किया जा रहा है, तो वो आपका एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। इंटरनल प्रेशर कि आप खुद से मेहनत कर रहे हो, आप खुद को प्रेशर दे रहे हो कि भाई नहीं तेरे को करना पड़ेगा, ये देख एग्ज़ाम आने वाला है, तेरे को पढ़ना है, तो खुद आप है ना खुद पे प्रेशर डाल रहे हो कि बस मेरे को करना है यार, नहीं तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये आपका हो गया इंटरनल प्रेशर। तो प्रेशर हमारे 2 तरीके से होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है मेज़रमेंट ऑफ स्ट्रेस। मेज़रमेंट ऑफ स्ट्रेस में हमारे 4 पॉइंट्स आते हैं जिनके द्वारा हम अपने स्ट्रेस को मेज़र कर सकते हैं। पहला फिजियोलॉजिकल मेज़र, सेकंड साइकोलॉजिकली टेस्ट, थर्ड चेकलिस्ट एंड फोर्थ इंटरव्यू।
जो फर्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकली मेज़र, इसमें क्या है कि साइकोलॉजिकली हमें ना किसी भी व्यक्ति के जो स्ट्रेस को समझने और उसको पहचानने में ना हमारा बहुत मेन रोल प्ले करता है। इसमें क्या होता है कि हम फिज़िकल हेल्थ के बारे में भी हम उसके बारे में जान सकते हो कि उसकी फ़िज़िकल हेल्थ कैसी है और उस व्यक्ति को कितना स्ट्रेस है, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। पहले क्या होता है कि हमें साइकोलॉजिकली हम चेंजेस होते हैं, तो वो हमें देखना पड़ता है कि उसके क्या-क्या चेंजेस हैं, जिससे हम उसके स्ट्रेस को समझ सकें कि भई ये स्ट्रेस है कैसे, उसके सिम्पटम्स को हम देख के उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, उससे हम मशीन से हम पता कर सकते हैं कि उसके कितना ज़्यादा उसके जो पल्स है वो बढ़ रही है या ऐसे कुछ क्या-क्या सिम्पटम्स हैं, वो सारी चीज़ें। बट इसमें क्या होता है कि इस वाले मेज़रमेंट में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, बहुत ज़्यादा महँगा भी होता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम भी करता है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड साइकोलॉजिकली टेस्ट। अब साइकोलॉजिकली टेस्ट में क्या है कि इस वाले टेस्ट में क्या होता है कि इसके ना बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम है ना मेज़र कर सकते हैं स्ट्रेस को। और इसका सबसे अच्छा जो टेस्ट है इसमें जो होता है वो सेल्फ़ रिपोर्ट का होता है कि हम सेल्फ़ अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। इसमें हम स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, हम इंटरवेंशन कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। और इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने बारे में अच्छे से बता सकता है कि उसकी पोजीशन कैसी थी, उसके बाद फिर हम अच्छे से समझ सकें कि उसको स्ट्रेस कैसे फ़ील हुआ। उसके बाद हम उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। पहले हम उससे बात करेंगे, उससे जानेंगे कि उसके साथ हुआ क्या, किस वजह से वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आया है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। उसको बहुत हम डीपली उससे बात करके हम समझने की कोशिश करते हैं। और इस टेस्ट का क्या है, ये बहुत सिंपल है और ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, मतलब बहुत कम पैसों में ये हो जाता है। और इसका बहुत मतलब अगर आप इसमें टाइम तो थोड़ा लगेगा, बट इसमें क्या है कि हम अच्छे से कर सकते हैं। बट इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है। क्यों? इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि जैसे अभी जैसे हम किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसको हिंदी आती है या इंग्लिश आती है, बट जैसे लोकल एरिया की हम बात करें तो वहाँ पे ना ही हिंदी बोली जाती है और ना ही कोई इंग्लिश बोली जाती है। उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग टाइप होती है। तो हम जब वो जाके बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो जो साइकोलॉजिस्ट है वो समझ नहीं पाएगा उसकी बात को। तो ऐसे क्या होगा कि वो इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। बाकी इस टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है कि आप जिस लैंग्वेज जो आपको आती है उसमें अगर वो सामने वाला नहीं समझ पाता है, तो आपको कैसे समझेगा कि आपको कैसे स्ट्रेस हुआ है और वो किस तरीके से आपके स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करेगा, वो नहीं कर पाएगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो चेक लिस्ट आता है। अब चेक लिस्ट में क्या होता है कि ये ना हमारी लाइफ में जो जो घटनाएं होती हैं, मतलब जो जो इवेंट्स होते हैं, वो उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद वो चेक करते हैं कि कैसे कौन सी इवेंट्स की वजह से इसको ऐसा वो स्ट्रेस में गया है। जैसे डिवोर्स हो सकता है, डेथ, या फिर ट्रांसफ़र किसी का हो गया हो उसकी वजह से हुआ, या लाइफ में और कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया हो। क्योंकि उन सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते भी हैं, बट कोई उस टाइम पे क्या होता है कि हम उन सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसी की वजह से हमें स्ट्रेस आता। तो वही चीज़ हम चेक करते हैं कि ऐसे कौन सा इवेंट हुआ जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हुआ। तो ये चेक लिस्ट में हम चेक करते हैं कि उसको ऐसा क्या हुआ उसके साथ, उसने कौन सा इवेंट्स उसके साथ हुआ जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस हुआ। अब लास्ट जो हमारा बचता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में क्या होता है कि हम जब स्ट्रेस को हम मेज़र करने के लिए किसी भी मतलब हम एक उससे हम बात करते हैं, फ़ेस टू फ़ेस हम उससे बात करते हैं। और बहुत हम बात करते करते हम उससे ना, जहाँ से उसको स्ट्रेस हुआ था
उस पॉइंट तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी हमें, एक तो हम जो फ़ेस टू फ़ेस हम बात करते हैं तो हमें ना उसके फ़ेस के एक्सप्रेशंस को भी देख के हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा। और उससे हमें ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये ऐसा था, उसका नेचर ऐसा था, और उससे बात करके हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और ये इंटरव्यू ना बहुत कम, मतलब बहुत कम समय में, मतलब हम ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, बट हाँ ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है। तो आज का जो फर्स्ट हमारा यूनिट था उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें समझी, उसका हम छोटा सा सम अप कर लेते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले हमने देखा कि जो स्ट्रेस का जो टर्म है वो कहाँ से लिया गया, स्टिनर से लिया गया था, जिसका मीन्स होता है टू ड्रॉ टाइट। और आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का वर्ड यूज़ किया जाता है। और स्ट्रेस हमारी लाइफ में पॉजिटिव भी लेके आता है और साथ के साथ नेगेटिविटी भी। पॉजिटिविटी तब लेके आता है जब हम उसको एक ऑप्टिमल लेवल तक हम उसको प्रिसीव करते हैं, उससे ज़्यादा हम लेते हैं तो वो हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद हमने टाइप्स देखे कि जो स्ट्रेस के हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे यू स्ट्रेस, न्यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस और हाइपो स्ट्रेस। उसके बाद हमने सिम्टम्स भी देखे हैं कि जो हमारा बिहेवियर सिम्टम होता है, कॉग्निटिव सिम्टम होता है, इमोशनल सिम्टम होता है, फिज़िकल सिम्टम होता है। उसके बाद हमने जो स्ट्रेस के जो सोर्स हैं वो भी हमने समझने की कोशिश की है। जो फ्रस्ट्रेशन होता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स होता है एंड प्रेशर होता है। उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है मेज़रमेंट, कि हमारे क्या मेज़रमेंट होते हैं, क्या मेथड होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेस को मेज़र करने के लिए। जो हमारा फर्स्ट होता है फिजियोलॉजिकली मेज़र, साइकोलॉजिकली टेस्ट, चेकलिस्ट एंड इंटरव्यू। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं, कुछ कि आपको ये चेंज चाहिए इस वीडियो में, आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। थैंक यू।